हमारे तीन तूफानी सीनियर्स ने आज जो फैसला लिया है, क्या वो सही था या गलत? सारा गुरपाल का इविक्शन क्या वो सही है या गलत? कि इसके पीछे किसी और का होना चाहिए था? ये बात मैं आज के रिव्यू में क्लियर करूंगा। आज के रिव्यू में मैं जहरीले इश्क की एक दास्तां सुनाने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ घर में जो ग्रुपिज्म का दौर है और किस डर के कारण ये ग्रुपिज्म हो रहा है, उसके पीछे की भी चीजें आपके सामने रिवील करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो निकी है, इसकी क्या है असली सच्चाई, और पवित्र पुनिया जिस तरीके से खेल रही है, क्या वो सही जा रही है या गलत? जानना चाहते हैं ये सारी बातें? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों, मैं आपको रिव्यू में आज सारे उन डिकोडेड पॉइंट्स को बताऊंगा कि सारा के जगह कौन जाने मांगता था, मतलब कि किसको जाना चाहिए था आज, ये मैं बताऊंगा विद प्रूफ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से सीनियर्स ने एक गलत डिसीजन ले लिया है। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम अपनी ये जो मेरी ग्रंथ है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से नॉमिनेशन टास्क होता है, जहां पर सब लोग कहते हुए नजर आते हैं नथिंग पर्सनल, लेकिन यहां पर एक ये लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। अब बाद में जाके ये सॉरी क्यों बोलते हैं, मुझको ये समझ में नहीं आता। हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, लोगों की चीजें ऑब्जर्व करके बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है नथिंग पर्सनल, हाँ नथिंग पर्सनल, हाँ। अरे व्हाई, क्या जरूरत है बोलने की? चलिए ये बात की बात है, ये मैं बाद में लंबे तरीके से डिस्कस करूंगा। सारा के पॉइंट पर आते हैं। एक बात बताऊं, ऑनेस्टली एक बात बताऊं, सारा जब गई ना दोस्तों, और जिस तरीके से बंदी ने रोना शुरू कर दिया था ना, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि यार शिट, बंदी को एक मौका दे दो यार, बंदी को एक मौका दे दो। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सारा ने अपना वर्थ प्रूफ किया है। कुछ लोग बोलेंगे अरे कुछ भी बोलता है राहुल भोज, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सुनो मेरे पॉइंट, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाना और मुझको मेरी बात को गलत प्रूफ करके बताना। यहां पर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सारा गुरपाल वो लड़की है जिसने आओ देखा न ताओ और अपने इतने इंच जो बाल थे वो कटवा लिए। कुछ लोग कहेंगे हाँ इसने, और लोगों ने भी तो किया है, लेकिन सुनिए अभी पूरी नहीं हुई है चीजें। सारा गुरपाल जो है वो बंदी है जिसने टॉर्चर टास्क के दौरान, वो जो जेसीबी मशीन के स्कूपर में बैठने वाली बात थी, उसमें क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसकी आंखों के नीचे कुछ लग भी गया था उस चीज की वजह से, जो उसके ऊपर सारी चीजें डाली गई थी। जास्मिन दूध से उसकी आंखें साफ कर दी थी, राइट? तो ऐसे में सारा ने बहुत ही ब्रेव तरीके से वो टास्क किया था। किसी भी लड़के ने वो किया एक्सेप्ट अभिनव एंड सरदार जी, राइट? सारा अपना लव एंगल फिट करना चाह रही थी सरदार जी के साथ, दियोल के साथ, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि वो ऐसे खेल में आगे बढ़ना चाह रही थी। सारा ने दोस्तों आपको मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं निकी से भी फाइट करी, और निकी से फाइट करके निकी के अगेंस्ट बिग बॉस को एक अच्छी टीआरपी मिल सकती थी जब सारा और निकी आमने सामने होते, क्योंकि निकी और सारा दोस्त थे, लेकिन दोस्त से फिर वो किस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट गए। निकी की पोल पट्टी वो खोलने चाह रही थी और वो खोल भी रही थी, लेकिन यहाँ पे उसको टाइम नहीं मिला, रास्ते का रोड़ा बना के उसको हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो उसने बिचिंग भी करी है दियोल के साथ मिलकर, सिद्धार्थ दियोल के साथ मिलकर उसने बिचिंग भी करी है, जो कि कहीं ना कहीं बिग बॉस को एक एंटरटेनिंग रूप देने के लिए बहुत ज्यादा आगे है। अब मैं बताता हूं कि कौन एक्चुअल डिजर्विंग वन था। वो था दोस्तों जान कुमार सानू। काफी लोग बोलेंगे अरे भाई क्यों जान का नाम ले रहे हो, क्यों बेचारे को, वो तो इतना बढ़िया है, ब्रो 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 बोल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसने सिर्फ ब्रो 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 बोला है और कुछ नहीं किया है। अब यहां पर आप बोलेंगे क्यों? यहां पर जब वो बाल कटाने की बात आई, ठीक है, आई एग्री विद दैट, वो उसके बाल कटाए, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा क्या किया उसने? वो तो भैया नल्ला बन के घूम रहा है अभी एज पर राहुल, राइट? वो तो है साइड किक बन के घूम रहा है एज पर जैस्मिन। जो निकी उसको चाबी लगा रही, वो एक बुड्ढा नहीं आता था जिसमें चाबी लगाते थे, वैसे ऐसे करके वो ताली बजाता था, सेम यहाँ पे जान कुमार का ही है। सिद्धार्थ शुक्ला, उसको पता है कि सिद्धार्थ का अच्छा खासा फैंडम है, क्योंकि लास्ट का सीजन उसने जो है अच्छे तरीके से घोंट के पिया है, जो कि वो भी बोलता है, उसकी मॉमी भी बोलती है। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, आप चैनल में जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे विचारों के साथ उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो यहां पर दोस्तों जान ने सिद्धार्थ शुक्ला को अपने आंटे में ले लिया, सिद्धार्थ शुक्ला को भाई 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 ब्रो 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 बना दिया, राइट? तो सिद्धार्थ शुक्ला ने उसके बारे में सोचा नहीं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, तीनों सीनियर्स ने उसका नाम कहीं कंसीडर ही नहीं करा। इट्स लाइक OMG। अगर आप देखेंगे निशांत का किया, चलिए ठीक है, वो एग्री विद दैट, राहुल का किया, एग्री विद दैट,
सारा का किया तो ये कहीं ना कहीं उनको जान का भी नाम इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि जान ने सिर्फ और सिर्फ ब्रो 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 किया है और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है घर में। सो दिस इज माई पर्सनल व्यू पॉइंट कि जान कुमार सानू इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस इविक्शन। सारा के कंपेयर में आप देखते हैं कि सारा को वो क्या पता उन्होंने ये अलग रूम में भेज दिया, वो जो सीक्रेट रूम होता है, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन सारा वापस भी आ सकती है, क्या पता, पता नहीं, ये फ्यूचर है भाई, बिग बॉस में कुछ भी होता है और हमने देखा है सीजन 13 में तो कुछ भी हुआ था। सो अब देखते हैं कि सारा का क्या होता है, लेकिन दिस इज माय पर्सनल व्यू पॉइंट कि यहाँ पे सीनियर्स थोड़ा सा गलत चले गए। उनको जान कुमार को सोचना चाहिए था, थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए था और बैठ के मिल बांट के जो है ये चीज सोचनी चाहिए थी, डिसाइड करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रुपिज्म के बारे में। भैया यहाँ पर वो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये जो है कहावत फिट होते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर राहुल, जान, निशांत, देखिए अगर नॉमिनेशन टास्क देखेंगे तो राहुल ने जो है वो निशांत का मटका फोड़ा, उसको नॉमिनेट किया। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जान ने राहुल का मटका फोड़ा। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो निशांत, उसने राहुल का मटका फोड़ा। तो अब ये लोगों को पता चल गया है कि अब ये दूसरे ग्रुप के साथ तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, हमारा हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना हमें ना एलाइज बना के चलते हैं। और ये देखो बिग बॉस का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, अब एलाइज बनेंगे और ये एलाइज ऐसे बनेंगे जो कि सीजन के मिड तक चलेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते तक, 7 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद सब बिखर जाना है, सब अलग अलग हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी नॉमिनेशन टास्क आएगा तो ये तीन जो है ये एक तरफ रहेंगे और ये दूसरे ग्रुप को टारगेट करेंगे, जो कि अक्सर होता हुआ आया है। और यहां पर दोस्तों दूसरा ग्रुप वाले इनको टारगेट करते हुए नजर आएंगे। सो बेसिकली ग्रुपिज्म का ये फंडा है। यहां पर राहुल और जान, इन दोनों के बीच में कुछ जो था, एक कोल्ड वॉर थी कह सकते हैं, या एक तरीके से कोल्ड वाइब्स थी, आज वो भी सॉर्ट आउट होगी। क्यों? क्योंकि जान को ये समझ में आया कि भैया सारा जैसी लड़की जो कि अच्छा कर रही थी, मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसकी फट गई। अगर देखा जाए तो उसको लगा कि यार अभी मुझको लगता है कि मुझको है ना अपने दुश्मनों से हाथ मिलाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में मैं टाइम आते हुए ना इनको कल्टी कर लूंगा, लेकिन मुझे जो है इन लोगों के साथ अलाइज करके चलना है, अलाइज बना के इनको चलना ही है। वहीं दोस्तों इन तीनों लड़कों के ग्रुप में अगर निक्की आ गई तो सुनिए वो क्या होगा। निक्की आ गई ना, बाय गॉड, इन तीनों को वो स्केपगोट बनाएगी, बलि का बकरा बनाएगी और अपना आगे बढ़ेगी। निक्की स्मार्ट, निक्की इज बड़बोली, निक्की इज कह सकते हैं स्टबन। तो यहां पर निक्की अगर इनके ग्रुप में आती है तो इनके ग्रुप को लीड भी निक्की ही करेगी। लेकिन जहां तक निक्की का व्यवहार नजर आ रहा है ना, तो मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा कि इस ग्रुप में जाएगी। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शहनाज की तरह भी करने वाली है, क्योंकि शहनाज जैसे इस ग्रुप में होकर उस ग्रुप में चली जाती थी, उस ग्रुप में रहकर इस ग्रुप में चली जाती थी। तो शायद हो सकता है निक्की ऐसा करे, शायद, हाँ दोस्तों ये शायद है, अभी मैं कह रहा हूं। अब देखते हैं कि क्या होता है। वी रियली हैव टू वेट फॉर दैट। बट ये जो ग्रुप बना है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रुप आगे तक तो जाएगा, लेकिन उतना इंपैक्ट मुश्किल लग रहा है, क्योंकि निशांत के मन में भी है कि राहुल के प्रति, राइट, राहुल के मन में निशांत और जान के प्रति है, जान के मन में दोनों के प्रति है। तो ऐसे में ये तो ग्रुप खनकेगा। बाकी दूसरे ग्रुप की अगर बात करें, रुबीना ले लीजिए, उसमें अभिनव ले लीजिए, या फिर जास्मिन भी उसमें ही जा सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और एजाज का तो पता नहीं, एजाज भाई तो क्या ही कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आता हूं इस पॉइंट पे। जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर। तो ग्रुपिज्म के बारे में मुझको यहाँ पे ये कहना है कि इनकी लिटरली फट गई है, इनको लिटरली डर लग रहा है और इसी वजह से अब ये ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं जहरीले इश्क के बारे में। जहरीला इश्क बोले तो पवित्र पुनिया और इजाज। सीजन के शुरुआत में ही मैंने एक बात डिकोड करके आपको बता दी थी, इंडिविजुअल वीडियो भी इस पे मौजूद है, आप जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने कहा था कि पवित्र पुनिया कह रही है, ढूंढ रही हूं मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा सयाना, जो कि ट्रुथ है। पवित्र पुनिया आज खुद ये बात बोलती है नॉमिनेशन के वक्त कि भाई मैंने राहुल से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल ने जो है उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। राइट, पवित्र पुनिया यहाँ पे इस रीजन को करके राहुल को नॉमिनेट करती है। तो यहां पर आपको बता दूं दोस्तों, तो पवित्र पुनिया उसके बाद आगे बढ़ती है, वो देखती है कि कौन थोड़ा सा वल्नरेबल है और वो आती है एजाज भाई पर। ठीक है, एजाज खान, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा
कि वो गेम में है या नहीं है, जिनको गेम ही नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। और ये बात देखो, मैं दिल से मानता हूं कि ही इज वेरी स्ट्रांग अगर उनको गेम समझ में आ जाए तो। लेकिन ये सेकंड हफ्ता शुरू हो गया है और एजाज भाई को गेम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो लड़की उनके गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ रही है, जो लड़की उनको नॉमिनेट कर रही है, तो वो लड़की के साथ वो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे वो उसके साथ जो है कर सकती है। मतलब कि वो चुम्मा चाटी जो चल रही है वो अच्छी नहीं लगी मुझे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो जबरदस्ती का लगा। बेचारे एजाज खान को तो मुझको लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा कि पवित्र पुनिया इस तरीके से आगे बढ़ रही है। बट मैं पवित्र पुनिया के लिए एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं पवित्र पुनिया के लिए कहना चाहता हूं कि वो लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको किसी भी मेल की इस तरीके से लव एंगल की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, पवित्र पुनिया के फैंस भी सुन लीजिए ध्यान से, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं रूबरू रखते हैं। पवित्र पुनिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। उसको इस तरीके से प्यार, लव एंगल उसको कितना आगे लेकर जाएगा हमें नहीं पता। उसको जो है सिद्धार्थ शुक्ला की तरह स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से सिद्धार्थ 4 लोगों को साथ लेके चल रहा था, अगर आपने देखा होगा, शहनाज थी, आसिन था, आरती थी उसमें, तो यहां पर पवित्र पुनिया को भी वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए था। पवित्र पुनिया क्योंकि वो लीडर किस्म की है, शी इज लीडर। और आज तो गौहर खान ने बोल भी दिया कि पवित्रा को वो टॉप 5 में देखती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। एंड गौहर कह रही है, जो कि विनर है, जो कि बिग बॉस को कीनली ऑब्जर्व भी करती हैं, तो यहाँ पर वो ये बात कह रही है तो ये बड़ी बात ही होगी। तो पवित्रा का मुझे जनरली ऐसा लगता है, और अगर कभी मैं ऐसे ये जो कॉल ले रहे हैं और कभी कॉलर ऑफ द वीक में आए, तो मैं पवित्रा को ये बात भी जरूर कहूंगा कि पवित्रा आप स्ट्रांग है, एजाज के साथ फालतू नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है, खान साहब करने की जरूरत नहीं है। और एजाज भाई को भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जाग जाओ। निकी ने जो बोला इनको कि ये गेम में है ही नहीं, पता ही नहीं चलता है, तो वो मुझे पर्सनली लग रहा है कि एजाज भाई को ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज ही इज अ स्ट्रांग कंटेंडर। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं रुबीना की। मुझे तो लगता है कि रुबीना का है ना पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर होगा अगर वो फिल्म्स के बाद, अपने टेलीविजन के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी, क्योंकि बंदी इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है कि एक्सप्लेन करते करते वो खुद ही पॉइंट भूल जाती है। समझ रहे हैं आप? रुबीना का एक जो दोस्तों क्वालिटी है कि वो बहुत स्ट्रांगली बोलती हैं। वो जो भी बोल रही है, भले वो गलत भी बोल रही है बंदी, लेकिन वो स्ट्रांगली बोलेगी। उसके बाद वो जब ये वाला हुआ था ना, जब सलवार कमीज वाला जो हुआ था, उसके बाद जब अभिनव ने समझाया था, उसके बाद वो ऐसे सॉरी भी कर रही थी, उसको समझ में भी आ गया था कि वो गलत कहीं ना कहीं चली गई है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि रुबीना और राहुल, ये दोनों ऐसे के हैं कंटेंडर्स जो कि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो जबरदस्त एकदम तरीके से टीआरपी गेन करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया बोलते हैं। जब बात आई कि नॉर्मल वे में बोल दो, नॉमिनेशन की बात आई, ये भैया ये वो ऐसा वैसा कैसा पैसा सब जगह घुमा रहे हैं, सब जगह घुमा के प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जब असली टास्क आता है तो एकदम से चुप हो जाते हैं। सो खैर ये फ्यूचर में है, रुबीना स्ट्रांग है, मैंने आपको पहले ही बताई है ये बात। और रुबीना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो टॉप 5 में जा सकती हैं और जाएंगी ही वो। तो देखते हैं कितना आगे उनकी जर्नी होती है, लेट्स सी। बट रुबीना को थोड़ा सा और अपने आप को शार्पन करना है, उनको अपनी स्पीच पे और ध्यान देना है, और वो तभी जाके एकदम सीधा वार कर सकती हैं। अदरवाइज अभी वो घुमा घुमा के कर रही हैं, तो वो नेता लग रही हैं, ज्यादा राजनीतिक पार्टी की प्रचारक लग रही हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। नॉमिनेशन टास्क जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था और कहा था कि यार ये क्या बेवकूफी है, सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये नॉमिनेशन टास्क है, नॉर्मल नॉमिनेट करो, खत्म करो। इस चीज में निक्की से सीखनी चाहिए इन लोगों को चीजें कि क्लियर रखो यार, आप खेल खेलने आए हो, सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आपको इस तरीके से लल्लू चप्पू करने की जरूरत नहीं है। आप बोलो, स्ट्रांगली बोलो, फिर उसके बाद में रिग्रेट मत करो, उसको लेट इट गो करो, फिर उसके बाद जो भी होगा वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो सीजन 13 से मैंने ये चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करी हैं, क्योंकि सीजन 12 में भी ये चल रहा था कि नॉमिनेट करते थे सॉरी, क्योंकि ये लोग गुड बुक्स में आना चाहते हैं। ये गुड बुक्स में आना चाहते हैं कि कल को अगर हमको बचाने की बारी आई तो कम से कम वो लोग बचाएं हमें, राइट? तो इसी वजह से ये डुअल फेस नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलें और जो मजा आए देखने में, जिसको हम डिकोड भी अच्छी तरीके से कर सकें। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पर मुझे शहजाद के बारे में कहना है एक बात। शहजाद की आंख के यहाँ पे क्या हुआ है, किसने नोटिस किया?
शहजाद को जब से वो टास्क हुआ है, पानी वाला टास्क हुआ है, जेसीबी मशीन वाला टास्क, तो शहजाद का कुछ हुआ है यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया होगा। और शहजाद आज बेचारा बहुत ज्यादा टूट रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो लव एंगल बनने जा रहा था सारा गुरपाल का, वो तो खत्म हो गया आज, एकदम से खत्म। अब शहजाद क्या करेगा आगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको बता दो दोस्तों, तो शहजाद गेम तो खेल कर आया है और वो खेल भी रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो है ना थ्योरी नॉलेज लेकर आया है, प्रैक्टिकल में उसको नहीं उतार पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आज का जो स्टार्टिंग का पोर्शन था, बहुत थोड़ा सा वो निकी और सॉरी जास्मिन और एजाज का वो जो क्लियर कर रही हैं चीज़ें, वो ओके ओके था। मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करना है और आपका टाइम लेना है, कंज्यूम करना है। हाँ, निकी के बारे में यहाँ पे कहना चाहूँगा कि निकी का साइड किक बन गया है, वो तो साइड किक बन गया। जास्मिन ने बोल दिया आज की साइड किक है तू, राइट। ये जान कुमार सन को जो हम देखते हैं, निक्की ने वहां पे आग लगाई और निक्की और निशांत ने, उसके बाद वो जाकर वहां पे बोल गए। अगर बंदे में खुद समझ होती तो वो खुद बोलता। देखो भाई, जान के बारे में मुझे यहाँ पे ये कहना है कि बंदा जा रहा है, ठीक है, खेलने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो घर वाले कह रहे हैं कि तुमको अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो वो लेना ही चाहिए। उसको किसी और पे नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट खुद निक्की ये बात कह रही है कि इसको मैं जो बोलती हूँ 3 कपड़े चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 5 कपड़े चाहिए, ये वही बोलता है। तो जान क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये भी जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके 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 ओके, नाउ जान वर्सेस जास्मिन हुआ था, यस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। निकी और राहुल की केमिस्ट्री, मुझे यहाँ पर एक बात कहनी है कि निकी वो लड़की है जो कि पहले दिन आकर, पहली सुबह आकर, जो डे 1 था उस समय बोली थी, अरे तो वही राहुल है, ये मुझको ना वॉइस मैसेज करता है, उसमें भी गाने लिख कर बोलता है, बड़ा ही फ्लर्ट है, ये वो है, और आज खुद ही उससे फ्लर्ट कर रही है। क्योंकि देखो, निक्की का ऐसा है ना कि बंदी अकेले तो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिट करने की भी कोशिश कर रही है कि राहुल के साथ फिट हो जाए अगर हो सके तो। लेकिन राहुल भी शाना है, ये बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल भी शाना है। जिस तरीके से उसने पवित्र पुनिया को जवाब दिया था, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि वो निक्की को भी इस तरीके से जवाब दे सकता है। सो दोस्तों, आज का जो इविक्शन था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनफेयर था, और जो इस इविक्शन के लिए बना था वो घर में रह गया है, जो नहीं बनी थी वो चली गई है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैंने बहुत स्ट्रांगली पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर मुझे कमेंट करें। नया हूं चैनल में, थोड़ा सा सपोर्ट करें कमेंट करके। मैं अपनी जान लगा के, मतलब जी जान से काम करूंगा और आप लोगों को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज दूंगा, और इस तरीके से जरूर हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को डिकोड जरूर करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलता हूं, इजाजत दीजिए।